निर्जर मामले पर कनाडा के झूठ पर बड़ा खुलासा। आतंकी के बारे में थी पूरी जानकारी। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस होने के बाद भी नहीं की कार्रवाई। आतंकी निर्जर की वारदातों के बारे में भारत ने कनाडा को दी थी जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर। जानकारी मिलने के बाद कनाडा ने नहीं की कोई कार्रवाई। फर्जी पासपोर्ट के जरिए उत्तर अमेरिकी देश पहुंचा था हरदीप सिंह निर्जर। सूत्रों के मुताबिक कनाडा को थी इसकी जानकारी, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। रवि शर्मा नाम से फर्जी पासपोर्ट के जरिए निर्जर पहुंचा था कनाडा। सूत्रों का दावा, भारत ने उत्पीड़न का खतरा बताकर मांगी शरण। अपील खारिज होने पर 11 दिन में कनाडाई महिला से की शादी। कनाडा की महिला से शादी के बाद भी निर्जर की अपील कोर्ट में भी हुई थी खारिज। काफी समय बाद संदिग्ध हालत में मिली थी कनाडा की नागरिकता। कनाडा को पता था 12 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी है आतंकी। सूत्रों के मुताबिक निर्जर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कनाडा ने नहीं लिया एक्शन। नवंबर 2014 में इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। निर्जर की आतंकी गतिविधियों की भी कनाडा को दी गई जानकारी। कनाडा ने नो फ्लाइंग लिस्ट में डालकर चुप्पी साध ली। कनाडा में इंडियंस को नहीं होगी कोई परेशानी। भारतीय नागरिकों के लिए इंडियन एम्बेसी की सभी सेवा जारी। काउंसलर सर्विस सहित कोई भी सर्विस नहीं रोकी गई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। भारत एक शांतिप्रिय देश है, कानून का पालन करने वाला देश। कनाडा के आरोपों पर स्वामी रामदेव का बयान। हरिद्वार में कहा, खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग का बयान। कनाडा के आरोप आधारहीन है। हम केंद्र सरकार के साथ है। कनाडा भारत विरोधियों की शरणगाह। सिंगर शुभनीत सिंह के समर्थन में उतरी पंजाब कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, शुभ ने तो खुद बोला कि वो भारतीय हैं। अमरिंदर सिंह राजा का आरोप इल्जाम राजनीतिक साजिश के तहत लगाया। कैनेडियन सिंगर शुभ के समर्थन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष मुंबई बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने कहा, समर्थन करने वाली पार्टियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र, केवल क्वाड के विदेश मंत्रियों से बैठक हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ बैठक। न्यूयॉर्क में मीटिंग के बाद जयशंकर का ट्वीट, रणनीतिक और ग्लोबल पार्टनरशिप पर हुई चर्चा। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक्स पर लिखा, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक पर हमारे साझा विजन के लिए क्वाड अहम। हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक काम करेंगे। संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की बीएसपी सांसद पर टिप्पणी। सियासी हलचल तेज। दानिश अली से मिले राहुल। मुलाकात के बाद कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बीएसपी सांसद दानिश अली ने एक्स पर लिखा, आप अचानक आ गए, मेरा हौसला बढ़ा गए। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। राहुल से मुलाकात के बाद बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा, राहत है कि अकेला नहीं हूं। अगर बिधूड़ी जी पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम समझेंगे कि इसके पीछे बीजेपी। बीएसपी सांसद का बयान, मैं रात भर सो नहीं पाया। जनता ने सदन में हेट स्पीच सुनने के लिए भेजा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं। राहुल गांधी की दानिश अली से मुलाकात पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। राहुल जी कहा, हम आपके साथ हैं। सदन में गालियां देकर सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया गया। कांग्रेसी नेता के सी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली का अपमान किया तो बीजेपी के 2 पूर्व मंत्री भद्दे ढंग से हंसते रहे। रमेश बिधूड़ी की शर्मनाक और ऊंची हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, टीएमसी सांसद अप्रूपा पोद्दार मांग रहे हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ शुरू हो विशेषाधिकार प्रस्ताव। लोकसभा महासचिव को पत्र लिखा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मांग। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। सांसद ने बेशर्मी से अपमानजनक और असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया। यूपी के सहारनपुर से बीएसपी सांसद फजलुर रहमान ने बीजेपी से मांग की है, रमेश बिधूड़ी को पार्टी से बाहर निकाला जाए। बिधूड़ी की टिप्पणी पर एसपी नेता अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी के अधिकतर नेताओं की भाषा ऐसी ही। अब ऐसे बयान संसद में दिए जा रहे हैं। दानिश को न्याय मिलना चाहिए। एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा, मोदी जी तुरंत संज्ञान ले। अगर बीजेपी बिधूड़ी को नहीं निकालती है तो हम समझेंगे कि इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। दानिश अली मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद भड़का। संगठन के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा, बीजेपी सांसद पर यूपीए लगाकर तुरंत जेल में डाला जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी का था खाई, इसलिए हर दिन मिलता है एक नया निचला स्तर। भरोसा है कोई कार्रवाई नहीं होगी। हो सकता है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना।
मुंबई में एमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, रमेश बिधूड़ी ने न सिर्फ दानिश अली को बोला, उन्होंने देश के पूरे मुसलमानों को बोला कि अब कहा गया सबका साथ सबका विश्वास। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर तंज, आपने नया संसद भवन बनाया, साथ में फिनाइल भी ले जानी चाहिए थी, दिमाग और मुंह धो देते जिससे बात करने से पहले उनकी जुबान साफ हो जाती। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, बीजेपी से जुड़े मुसलमान कैसे बर्दाश्त करते हैं। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने की मांग, रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द हो, मुकदमा भी दर्ज हो। बीजेपी के नेताओं की मंशा को भी दिखाता है उनका बयान। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एक्स पर लिखकर रमेश बिधूड़ी को दी सलाह, साथ में दानिश अली से राहुल गांधी की मुलाकात पर भी साधा निशाना। होली की पोशाक पहनने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना, रामलीला के कलाकार की तरह राहुल कभी फसलों की रोपाई, कभी ट्रैक्टर ट्रक चलाते, कभी सब्जी बेचते नजर आते। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा खेलों को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया कोई काम, केवल योजना का नाम बदलने पर दिया सूत्र। दिल्ली में पीएम मोदी ने G20 के आयोजन से जुड़ी टीम के साथ किया संवाद, कहा आज मजदूर एकता जिंदाबाद का कार्यक्रम, मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप थोड़े छोटे मजदूर। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला, 5000 महिलाओं से संवाद करेंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम के वाराणसी दौरे से पहले दुल्हन की तरह सजी काशी, झालरों की रोशनी से लोगों के घर जगमग दिखाई दिए, शहर में दीपावली जैसा माहौल नजर आया। कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी देने पर संग्राम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने की अपील, तुरंत बंद वापस ले, कर्नाटक सरकार किसानों की लड़ाई लड़ेगी। एनडीए में शामिल हुआ जेडीएस, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद ऐलान, कुमारस्वामी ने कहा बिना शर्त गठबंधन में शामिल। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने लालू तेजस्वी से की मुलाकात, मीटिंग के बाद कहा इंडिया अलायंस को मजबूत करने पर चर्चा, देश को बचाने के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की है, मुलाकात के बाद कहा 25 सितंबर की रैली का देने गए थे न्योता, रैली के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बारे में फैसला। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एबीपी न्यूज से बोले हरदीप पुरी, ये महिला सशक्तिकरण की मिसाल, देश में रहा है भ्रूण हत्या का इतिहास, ऐसे में ये बहुत बड़ा कदम। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ओबीसी के लिए एक प्रक्रिया है, सेंसस की तारीख पहले से तय है, 2026 में होगी जनगणना। महिला आरक्षण बिल पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा 6 महीने में जनगणना और बाद में परिसीमन कराकर आरक्षण देना संभव, सरकार का इरादा लागू करने का है तो अभी करें। महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटे को लेकर बीजेपी में विरोध के सुर, उमा भारती ने आज बुलाई ओबीसी नेताओं की बैठक, एमपी बीजेपी ने कहा उमा भारती जो कहती हैं बीजेपी उसका समर्थन करती है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी साल में सरकारी स्कूल के छात्रों को सौगात, सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में अलग से 5% आरक्षण, टॉप 3 बच्चों को स्कूटी। एमपी के छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित, कमलनाथ के न्योते पर आदित्य ठाकरे ने किया अनावरण, शिवराज ने कहा कमलनाथ असली चेहरा छुपा रहे हैं। एमपी में गंगा जल के साथ 11 गारंटियों को लेकर पहुंची कांग्रेस, इंदौर से शुरुआत हुई, एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा जनता में इतना अविश्वास है कि गंगा जल लेना पड़ गया। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने लोगों के बीच बांटा गंगा जल, बोतल पर लिखे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के 11 वचन, 500 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली समेत कई वादे। जयपुर में बनेगा राजस्थान कांग्रेस का ऑफिस का, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिलान्यास, गांधी म्यूजियम के उद्घाटन के बाद रैली को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान बीजेपी के नेताओं में गुटबाजी, मारपीट तक पहुंची, कोटा में परिवर्तन यात्रा के दौरान विधायक के बेटे ने चंद्रकांता मेघवाल के समर्थक को थप्पड़ मारा, पवन दिलावर और उनके 2 समर्थकों पर की। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर निशाना, बिहार के कैमूर में कहा 1996 से चल रहा है मामला, लालू परिवार के लोगों की आदत हो गई है, उनके लिए कोई नई बात नहीं। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी में कहा 2014 के पहले आतंकियों के जनाजे में शामिल होते थे लोग, 2019 के बाद आतंकवादियों को मार के जमीन में गाड़ दिया जाता है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज किया तलब, 4थी बार पूछताछ का समन, सोरेन ने हाईकोर्ट में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, केवल आप कर रही लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इंतजाम। हरियाणा में सरकार बनी तो वहां भी दिल्ली की तरह ही 24 घंटे मुफ्त मिलेगी बिजली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव नॉर्थ कैंपस में मतगणना, शुक्रवार को करीब 42% मतदान। 2019 के बाद अब हुए हैं चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज हाई लेवल कमेटी की बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर मीटिंग। 2 सितंबर को सरकार ने बनाई थी 8 सदस्यीय समिति। इसरो ने की विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने की कोशिश, फिलहाल उनकी ओर से नहीं मिले कोई संकेत। चांद पर अंधेरा होने की वजह से स्लीप मोड में थे लैंडर और रोवर प्रज्ञान। महीने की शुरुआत से ही स्लीपिंग मोड, आज 14 दिन बाद चांद पर फिर से होगा उजाला। इसरो के वैज्ञानिकों का बयान, चांद पर तापमान काफी कम होने से रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खराब होने की आशंका। चंद्रयान में लगे डिवाइस के भी ठीक रहने की 50% संभावना। चंद्रयान पहले ही पूरा कर चुका है अपना मिशन, चांद के बारे में भेज चुका है कई अहम जानकारी। फिर से संपर्क स्थापित होना पर मिशन के लिए बड़ी कामयाबी होगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका। कौशल विकास निगम घोटाले का मामला कल तक के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, याचिका खारिज। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप था। यूपी में नाबालिग से दरिंदगी के बाद हत्या करने के मामले में फैसला, जालौन के दोषी को उम्र कैद। 2017 में आरोपी ने 10 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की थी। 25 सितंबर के बाद हो सकती है मानसून की वापसी। उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटेगा मानसून। अमूमन 17 सितंबर के आसपास होती है मानसून की वापसी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मूसलाधार बारिश, शहर की मुख्य सड़कों पर भरा पानी। धान मंडी, पताशा गली समेत कई इलाकों में जल भरा। एमपी के मंदसौर में दुकानों में घुसा बारिश का पानी, गुजरते समय खराब हुए वाहन। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। झारखंड के दुमका में बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव। बारिश से शहर की सड़कें, दुकान, मकान, स्कूल सब हुआ जलमग्न। बिहार के नवादा में डीएम और एसपी ऑफिस के अंदर भरा पानी। दफ्तर परिसर में जल भराव की वजह से तालाब जैसा नजारा। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में हथियारों के साथ प्रदर्शन। टिकट के दावेदार से निकाली हथियारों के साथ रैली। मथुरा में नजर आ रही राधा अष्टमी की धूम। राधा अष्टमी के भजनों पर झूमते नजर आ रहे हैं भक्त। भजनों से माहौल में घुले भक्ति के रंग। मुंबई में मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ किए लाल बाग के राजा के दर्शन। गणेश उत्सव के दौरान लाल बाग के राजा का आशीर्वाद लेने पहुंचा अंबानी परिवार।